Hi, welcome back. This is Vitoshi sir, and today we are going to record an video in which we will be discussing the important conceptuality for adjustment of this term square, cube, raised to 4 and raised to 5. बिकॉज एक टाइम ये बेसिक कंसेप्ट हम सबको आ जाएगा दोस्तों, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग डायरेक्टली विद सम न्यूमेरिकल्स ऑफ sin raised to 5t या sin raised to 5t, आई एम इंटरेस्टेड टू जस्ट गो थ्रू अ वेरी बेसिक कंसेप्चुअलिटी. स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे जाना चाहेंगे. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले साइन स्क्वायर टी के साथ. अब तक हमने कॉस के तो न्यूमेरिकल्स किए हैं, अभी साइन में थोड़ा देखेंगे एंड बाद में फिर कॉस के भी हायर पावर में हम लोग सेम फैशन में कर सकते हैं. सर साइन स्क्वायर टी के लिए कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल है जो अपने पास है? तो हम लोग कहेंगे हाँ सर है. इट इज गिवन एज 1 माइनस एनीवन. साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? वी कैन गो फॉर नंबर 1, दैट इज साइन स्क्वायर टी, एंड इट इज डायरेक्टली गिवन एज 1 माइनस cos of 2t divided by 2. Or we can say 1 by 2 into bracket 1 minus cos 2t. श्योर, हमेशा एक ट्रिक है, ध्यान में रखिए. कॉस का कंसेप्ट आएगा, कॉश आएगा तो हम लोग प्लस यूज करते हैं, एंड जब साइन आएगा तो हम लोग माइनस यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं दोस्तों? हम लोग माइनस यूज करते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमें ध्यान में रखना है, उसके साथ आगे जाना है. So sin square t is 1 minus cos 2t by 2. Now I am interested for sin cube t. तो लोग कहेंगे सर there is no standard formula for sin cube t, but yes there is a standard formula what we can use for sin 3t. What do you know sin 3t? We know that formula. It is a 3 sin t minus 4 sin cube t. चेक कीजिए कि आपके पास ये फॉर्मूला है. इट इज sin 3t is a 3 sin t माइनस 4 साइन क्यूब टी. अभी हमें किस में इंटरेस्ट है? हमें 4 भी नहीं है, हमें सिर्फ साइन में इंटरेस्ट है, साइन क्यूब में इंटरेस्ट है. तो शिफ्टिंग दिस टर्म ऑन दिस राइट हैंड साइड, एनीवन कैन डू द एडजस्टमेंट एंड लेट अस नो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ साइन क्यूब टी. इसे भी हम लोग लिख सकते हैं, और अच्छी तरीके से अगर आपको लिखना है तो this is a simplified way of writing the formula. Sin cube t. So shifting sin cube t on this side, what we can say? यहाँ पे क्या बचेगा? It will be 3 sin t minus sin 3t, and ये जो 4 यहाँ पे जाएगा उसका कोएफिशिएंट आएगा 1/4. So we can use the formula of sin cube t as 1/4 into bracket. It is 3 sin t minus sin 3t. Sure, this is an formula what we can be applicable for the sin cube t. Now moving for sin raised to 4t. Anyone sin raised to 4t? So we can use a common sense, and for sin raised to 4t, either we can say it is sin square t into sin square t. The first option. And for sin square t, we already know the formula that can be again multiplied to it. First option. Or देखिए there are number of options which can be applicable. It is sin cube t into sin t. Where sin cube t के लिए भी again अपने पास formula है. Just multiply sin t to that part. Again it will be in a combo pack of sin square and sin a sin b form. इसे हम लोग expand करके लिख सकते हैं. So there are different ideas through which we can solve this part. लेकिन सबसे पहले हमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जहां पे हम सबको फोकस करने को आना चाहिए दोस्तों, वो है ये द फोर्थ वन, विच इज द मैक्सिमम टाइम रिपीटेबल या आस्क्ड इन अवर बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. इट वाज sin raised to 5t. ओह माय गॉड. तो sin raised to 5t देखते हैं तो डिफिकल्ट लगता है, हमें लगेगा कि भाई अभी ये क्या करेंगे. तो अगेन जैसे हमने ऊपर से लॉजिक लगाया दोस्तों, वो सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं. देखिए देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट कैन बी एप्लीकेबल फॉर सच पार्ट. इससे इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल डायरेक्टली एंड जस्ट इनिशियली डिस्कसिंग एंड पार्ट, तो ये वीडियो में ये सेशन में हम लोग सिर्फ वो पार्ट डिस्कस करेंगे, हाउ टू डू एडजस्टमेंट. एंड उसमें से जो आपको अच्छा लगता है यू कैन यूज एनी आइडिया. I will never insist my student to go by only one idea because I know that idea. Because there are n number of ways to tackle that problem. It just depends on our attitude, our way of observing
dealing with the problem. Sure? So sin is to phi t, कोई अगेन बच्चा बोलेगा so it can be written in the same fashion, sin cube t into sin square t, या straight away sin is to 4t into sin t. वैसे भी फैशन में हम लोग आगे जा सकते हैं. Sure? लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब हम लोग ऐसे फैशन में आगे जाते हैं वो थोड़ा सा ना लेंदी बनते जाता है, टीडियस बनते जाता है. तो उसके जगह पे अगेन हम लोग और थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करेंगे. क्या बात किया मैंने? बेसिक रिवाइज करेंगे. तो बेसिक हमें इंपॉर्टेंट है. एनीवन कैन रिमेंबर द वेरी बेसिक फॉर्मूला व्हाट वी हैव स्टडीड. अगर आपने डिप्लोमा करके डायरेक्ट एडमिशन लिया है डिग्री में तो शायद आपके पास वो बेसिक कंसेप्ट नहीं होंगे, बिकॉज दे आर टॉट अंडर द टाइटल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्सेस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो अगर आपके पास नहीं है तो उसे प्लीज नोट करके रखिए. These are the important points which are required to be kept in our mind. And it gives us the expansion of x, the very basic expansion of x. It is given as cos t plus I sin t, and you can say 1 by x. What is this 1 by x? So 1 by x can be called as an x inverse. So ये ऊपर -1 आता है. It gives us the answer cos t minus I sin t. So it is something what we have studied in previous sessions, previous years, connected to some polar functions. De Moivre theorem भी हमने कहीं पढ़ा था. It was e raised to I theta. याद है सब बच्चों को? What was e raised to I theta? It was cos theta plus I sin theta. Something in that fashion हम लोग उसे expand करते हैं. E raised to I t. Yes sir, it can be represented in the same fashion. Sure. And जब उसको हम लोग क्लब करेंगे तो हमें बाद में sin and cos का फॉर्मूलाज या साइन का भी बेसिक फॉर्मूलाज वही कंसेप्ट से मिल सकता है. तो उसे हम लोग जमा तो ये वीडियो में नहीं तो उसको अगेन अगले सेशन में अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज वी आर हैविंग अ लिमिटेड रिसोर्स. तो इसका एक फोटो भी हमें देना है, स्क्रीनशॉट लेके आपके पास जमा करके रखना है. श्योर. तो ये जो बेसिक है ये बेसिक पे हमें फोकस करना है. तो जरा देखिए तो हमें क्या चाहिए. हमें चाहिए साइन इज टू फाई टी. एंड आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है इसे x to -1 भी यूज किया जाता है या 1 by x भी यूज किया जाता है. सो यू कैन यूज एनी वन, कोई भी एक चीज आप यूज कर सकते हैं. अभी फोकस कीजिए हमें क्या चाहिए, एंड एट द सेम टाइम हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं चाहिए. व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द पार्ट. सर ये साइन के साथ काम चल रहा है, ये कॉस नहीं चाहिए. वी डोंट वांट कॉस विद अस. कॉस चाहिए क्या दोस्तों? नहीं चाहिए. तो कॉस को हटा देना है. कॉस को कैसे हटाना है? एंड माइनस को प्लस करना है. मतलब दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. व्हाट वी शुड गो फॉर 1 minus 2, 1 plus 2, 2 minus 1, 2 plus 1. क्या करना चाहिए? तो सिंपल बात, अभी मैंने आपको बेस बताया. वी डोंट वांट कॉस एंड वी डोंट वांट नेगेटिव साइन विद साइन. तो हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. तो कॉस कॉस माइनस हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस बनेगा. एंड दिस गिव्स अस what it gives us. It gives us x minus 1 by x. It gives us x minus 1 by x. यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों? चेक करो. It will be cos t plus I sin t. माइनस आ जाएगा माइनस cos t minus minus plus I sin t. We can say cos t will get cancelled out. I plus I will become 2I. sin t is nothing but x minus 1 by x. Sure. एंड अभी ये जो पैरामीटर है ये पैरामीटर पे हमें ध्यान देना है और इसी के साथ हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी है. आप पूछेंगे क्या एडजस्टमेंट है सर? तो देखिए ना भाई साहब, ये अकेला फॉर्मूला हमें ये सारे के सारे फॉर्मूलाज का रिप्लेसमेंट हो सकता है. यस, इट कैन बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल दिस न्यूमेरिकल्स. Even sin square t, sin cube t, sin raised to 4t can be solved with the help of this formula by just going for the power. कैसे? तो दोनों को ब्रैकेट डाल दो. श्योर. दोनों को ब्रैकेट डालने के बाद फोकस को हमें क्या चाहिए? अगर हमें चाहिए सिर्फ sin t तो 2i को यहाँ पे शिफ्ट करो. इट विल बी 1/2x, x minus 1 by x. ये आपके पास आंसर आएगा. सेकंड कोई बच्चा बोलेगा sin square t चाहिए तो ये पूरे ब्रैकेट का क्या होगा? स्क्वायर होगा. साइन क्यूब चाहिए, पूरे ब्रैकेट का क्यूब मिलेगा. आर गेटिंग द लॉजिक? तो जैसे हमें जो पावर चाहिए वैसे वैसे वो पावर हम लोग वहां पे अप्लाई करते जा सकते हैं.
अभी हम लोग किसके लिए फोकस कर रहे हैं? वी आर फोकसिंग ऑन दिस पैरामीटर फॉर साइन इज टू फाइव टी। किसके लिए फोकस करना? टी के लिए। तो भी तो कॉमन सेंस हम लोग यहाँ पे फाइव लिख देते हैं। Observing that phi, just an expansion. So you can say 2i raised to 5, that is 2 raised to 5. What is 2 raised to 5, दोस्तों? It is 32. I raised to 5. अभी आगे ना वहां पे हमें तकलीफ हो सकती है। I raised to 5 ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब I raised to 4 into I. I raised to 4 is 1. 1 into I is I. तो इसका आंसर 2i raised to 5 हमें क्या मिलेगा? 32i। चलिए मैं पहले आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ बाजू में, फिर हम लोग उसको रब कर सकते हैं। So it is nothing but 2i raised to 5. What is 2i raised to 5? It is 2 raised to 5 into I raised to 5. It is 32. What is I raised to 5? It is I raised to 4 into I. And what is value of I raised to 4? It is nothing but 1. I raised to 4. क्यों भाई 1 है? बिकॉज आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1। तो ये मिलेगा 32 इंटू 1 इंटू आई। तो हम लोग बोल सकते हैं 2i raised to 5 का आंसर मिलेगा 32i। Are you getting that concept? A very basic thing. दोस्तों ये अपने मैथ्स का काम नहीं है पढ़ाना यहाँ पे, लेकिन मुझे पता है बहुत बच्चे आई रेस टू 4, आई स्क्वायर, आई रेस टू 5 इसमें भी मिस्टेक करते हैं। इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग विथ अ वेरी बेसिक कंसेप्चुअलिटी टू गेट दैट आंसर। श्योर? पक्का? 100%? सो दिस इज द बेस व्हाट वी आर लर्निंग। तो यहाँ से तो साइन रेस टू 5t मिल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अभी x माइनस 1/x रेस टू 5 इसका हमें एक्सपांशन आना चाहिए, एंड बहुत बच्चों को उसका एक्सपांशन समझ में नहीं आता है। So no problem. It is guided by always a very basic formula, which is known as an Pascal triangle. Which is known as an Pascal triangle. याद करो कि कोई बच्चे को Pascal triangle याद है क्या? Does anyone remembers the concept of Pascal triangle? Sure. Number 1, 1 1 याद है? चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ। It will be 1 is 1 1 2 1 plus 1 1 plus 1 it is 2. Sure. और थोड़ा सा बाजू में करते हैं उन्हें। It is 1 1 plus 2 is 3 2 plus 1 is 3 and this is 1. अगर इसे बाजू में देते हैं 1 plus 3 is 4 3 plus 3 is 6 3 plus 1 is 4 और ये 1 बाजू में आ गया। लेकिन ये किसके लिए था? ये 1 पावर के लिए था। दिस इज फॉर सेकंड, दिस इज फॉर क्यूब, दिस इज फॉर फोर्थ। अभी हमें चाहिए फिफ्थ पावर के लिए। ये 1 बाजू में आ गया। दिस इज 5 4 plus 6 10 6 plus 4 10 4 plus 1 5 ये 1 हो गया। दिस इज करेक्ट। पास्कल्स ट्रायंगल दोस्तों, जिसके साथ हम लोग चाहिए उतना एक्सपांशन, चाहिए उतनी बातें एक्सपांड करके लिख सकते हैं। एंड कल कोई आपसे पूछेगा कि भाई ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर कहाँ से आता है, तो होप सो आज अभी उसे आप आंसर दे पाएंगे। इट इज नथिंग बट ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज 1 2 1। श्योर? तो याद करो, कभी मैंने भी आपको ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे। इट वाज ओनली टू रिमाइंड यू कि दिस विल बी रिक्वायर्ड, इट इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर सम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। तो मैं पहले बेस बनाता हूँ एंड फिर आगे जाता हूँ। तो आई टेकन दैट पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। श्योर? तो होप सो मैं बाजू में बताऊँ, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज आई एम गोइंग टू रब सम पार्ट एंड वी आर गोइंग टू राइट द एक्सपांशन ऑफ दैट साइन रेज़ टू 5t। श्योर? जस्ट मैं बाजू में बोल रहा हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आप सिर्फ वीडियो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो भी, अगर आप लाइव लेक्चर में है तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, अपलोड इन द ग्रुप बिकॉज आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। मुझे स्पेस चाहिए आगे का एक्सपांशन लिखने के लिए। श्योर? डू इट फास्ट। यस, टेकन अ पार्ट। चलिए
अभी एक्चुअल एक्सपांशन में जाते हैं, इंटरेस्टेड टू राइट। देखिए लिखते कैसे हैं। We have the coefficient 1, 5, 10. Sure? 1, 5, 10, 10, 5, 1. दिख रहा है सब बच्चों को? 1, 5, 10, 10, 5, 1. फर्स्ट टर्म लेने का, go to its maximum power. The power कम करके आने का। Sure? Start with second part, पीछे से। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। Sure? x to 5 से यहाँ तक गए, 1 upon x to 5 से यहाँ तक। Plus first one is plus, second one is minus, plus, minus, plus, minus. It gives us expansion as x to 5 minus 5. 4 and x cancel होगा. It will be q plus 10 square minus होगा 10x minus 10 by x plus 5 into 1 upon x cube minus 1 upon x raised to 5. So observing the expansion, पक्का? तो इस देखिए, clubbing the terms together, we can say it is first and last को एक साथ लेने का x raised to 5 minus 1 upon x raised to 5, minus sign common, with minus sign minus 5 as a common, we can say it is x cube, और इधर का ये प्लस साइन है, माइनस कॉमन लिया है, it will be minus 1 upon x cube. Taking plus 10 common, it will be x minus 1 upon x. Sure. So always have a habit of expanding it in this fashion, जहाँ पे हम लोग बीच में माइनस साइन मेंटेन करना चाहेंगे, so that हमें वैसे कॉमन एडजस्ट करके लेना है। तो चेक कीजिए, मैं बाजू में होता हूँ, when everyone is observing the same part, it is x raised to 5 minus 1 upon x raised to 5, it is x cube minus 1 upon x cube, and it is x minus 1 upon x. Sure? 100%. With this logic, हम लोग आगे जा सकते हैं, and what we can say is just nothing but an expansion of, it is nothing but an expansion of, sir, x raised to 5 minus 1 upon x raised to 5. Anyone will let me know how to get that part? Anyone, how to get that part? It is a very important thing. Please observe करो, very properly observe करो, and formula बताओ दोस्तों, कैसे आएगा हमारे पास वो आंसर। x raised to 5 minus 1 upon x raised to 5 का आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग वहां पे? 5 है 5, तो चिंता नहीं करने का, इसका आंसर है 2i sin phi t. Sure? So this is the first case, minus 5. I'm waiting from your side to write the fill in the blank. So it basically meant 2i, 3 है तो आगे आएगा sin 3t, ये भी 2i, ऊपर 1 है तो it will be sin t. Please observe it very carefully. Please observe it very carefully. This is a very very important parameter या पार्ट जो हम सबको देखने को आना चाहिए. Just reply me, are you getting that part? Yes or no? फिर उसमें से हम लोग कुछ कॉमन लेना है, आगे जाना है, तो बात करेंगे. दिस इज एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x raised to 5. तो अपन देखो, इनमें से कॉमन है 2i, तो हम लोग लिख सकते हैं 2i इंटू ब्रैकेट sin phi t minus 5 sin 3t plus 10 sin t. This is nothing but expansion of an right hand side. अभी भी लेफ्ट हैंड साइड हमें चाहिए, एंड लेफ्ट हैंड साइड का एक्सपेंशन हमने यहाँ पे आपको ऑलरेडी करके दिखाया था. दैट इज नथिंग बट एनीवन 2i raised to 5.
क्या मिलेगा दोस्तों हमें? तो उसका हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड के यहाँ पे मिलेगा, इट वॉज 32i sin raised to 5t, we can say sin raised to 5t, इसमें से i कैंसिल हो जाएगा, i जाएगा 2/32, it will be 16, we can say sin raised to 5t is 16 into bracket sin 5t minus 5 sin 3t plus 10 sin t. This was an really important step. Sure, just adjusting the camera, you can check out the step. पक्का दोस्तों, ये था पूरे चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट, जहाँ पे हम लोग स्टार्टेड विद साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, साइन इज टू 4t, साइन इज टू 5t, एंड वो फैशन में हम लोग आगे आए हैं। ऐसे लॉजिक हम लोग कॉस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड व्हाटसएवर न्यूमेरिकल विल बी, बिकॉज देयर विल बी मैक्सिमम 100% there is a chance of there will be one numerical either from sine, either from cos, या combo pack of sine as well as cos. So this video, this 10 minutes will assure us 5 marks in an university paper. देखिए, what I'm teaching you is not a part of Laplace. What I'm explaining you right now is not a part of Laplace. इसका थर्ड सेम Laplace के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। मेरा काम Laplace का कहाँ पे शुरू होता है दोस्तों मालूम है? Just taking the Laplace of this part. वहां से Laplace स्टार्ट होता है। ये सारी बातें बेसिक कंसेप्ट में आती है। And number of times we have observed the student is having a lacuna of that basic concept. इसके वजह से उसको आगे के न्यूमेरिकल्स नहीं आते, एंड वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि मुझे आगे का पार्ट क्यों नहीं आता, एंड फिर वो कहता है सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। दोस्तों, सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है। ट्राई टू फाइंड आउट आवर लैक्यूनास, वीकनेस, एंड ट्राई टू कन्वर्ट देम इन आवर स्ट्रेंथ. So this is a small attempt taken by me, Joshi sir, to explain you the complete conceptuality of basic parts which are required to solve these numericals. Hope so आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो और एक दो टाइम इसे देखिए, पक्का कीजिए दिमाग में, एंड एक टाइम पक्का हो जाएगा तो हम लोग दोस्तों न्यूमेरिकल के साथ शुरू कर सकते हैं। This is me, Joshi sir, recording for our Success Engineering classes. Sure, all the best. अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।